तो शरद पूनम को रासोत्सव भी कहा गया है। रासोत्सव इसीलिए कहा गया कि आज की रात्रि को भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। बंसी बजाई तो कुछ गोपियां ऐसी थी जो गाय दूह रही थी। गाय दुही, आधी दुही नहीं दुही, पर जहां उसकी मुरली सुनाई दी वो आंखें बंद करके दौड़ गई। वहां की वहां गाय वहीं का वहीं छोड़ दिया, दोहना वहीं का वहीं छोड़ दिया, और ये कृष्ण 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 पुकारती पुकारती मुरली की आवाज के पीछे चली गई। कोई गोपियां चूल्हो फूकती थी, चूल्हो हड़गावती थी, फूक मारती थी। अर्धो अग्नि देवता प्रगट थयो ने अर्धो नहीं, एवं एवं मूकीने भागी गई। कोई तो एटले सुधी कि कपड़े पहन रही थी तो जो नीचे पहनने का था वो ऊपर पहना, ऊपर पहनने का था वो सिर पे ओढ़ दिया, एमनी एम गांडानी जेम जती रही। कोई बाल खोल के सहला रही थी, बालों को कंगा कर रही थी, आधे बाल खुले और आधे बाल की चोटी बनाई ने एमनी एम जती रही। एक काजल गाले लगायो ने एक आंखें लगायो ने एवी ने एवी जती रही। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे कर्षित करे उसी का नाम कृष्ण है। वो गोपियां भी हमारी वृत्तियां हैं। जब तक जगत की सत्यता है तब तक कृष्ण का महत्व समझ में नहीं आता, पर जब कृष्ण का महत्व समझ में आ गया, जब कृष्ण की भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो गई, तो कैसा श्रृंगार कैसा काम सब छोड़ के भगवान के परमात्मा की भक्ति में जीव लगने लगता है। बावरी हो जाती है जब मुरली की धुन सुनाई देती है। आधा काम छोड़ के, कोई तो ऐसी थी कि बच्चा छोटा है 6-8 महीने का और दूध पिला रही है, वो बच्चा वहीं रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां छोड़कर ये कृष्ण के पीछे पागल। समस्त काम, भोजन खा रही है तो भोजन छोड़ के चली गई, काजल लगा रही है तो काजल आधा इधर लगाया, आधा कान पे लगाया, एक गाल पे लगाया, ऐसे चली गई। आधे बाल की चोटी बनाई, आधा खुला छोड़ के चली गई। तो आप भी हृदय में जब भक्ति रस प्रकट होता है, भगवान का आवाहन है मुरली बजाना। मुरली बजाते हैं तो पता चलता है कि गोपियों का आवाहन करते हैं, पता चलता है कि भक्तों को दौड़ना है, वो सब काम भुलाकर दौड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में भी वो परमात्मा मुरली बजाता है, कभी दुख देकर, कभी सुख देकर, कभी अपना अस्तित्व जताकर, कभी अनुभव कराकर, कभी विवेक जगाकर उसकी भी मुरली बजती है। पर आप सुनते नहीं है। जब आप सुनोगे तो समस्त जगत का कार्य छोड़कर आप भी परमात्मा का चिंतन करने लग जाओगे। आज शरद पूनम यही संदेश देती है आपको कि आप जब जगत की सत्यता, जब समस्त कार्यों को गौण और मुख्य कार्य परमात्मा को अपना मुख्य कर्तव्य समझोगे, तभी आप भी गोपियों की तरह सुखमय हो जाओगे। तभी भी जहाँ कृष्ण है वहाँ गोपियों का नाम आता है, आप गोपियों को याद करते हो।